जिससे दोहरी खुशी क्या हो सकती है। एक तरफ रफाल भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हुआ है, शामिल हुआ आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर भारतीय वायुसेना की और भारतीय सैन्य ताकत बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पराक्रम की एक और मिसाल कायम की है। भारतीय सेना ने पैंगोंग में महत्वपूर्ण चोटियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अब सदन यानी कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक फिंगर फोर जिसके नजदीक चीन आकर के बैठा, या चीन की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें या चीन की नापाक चाल की खबरें लगातार आती रही थी। अब खबर यह आई है कि फिंगर 4 पर भारतीय सेना मजबूत हो गई है। भारतीय सेना ने चीन के मुकाबले मजबूत स्थिति बना ली है। इस खबर की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि आज सुबह ही भारतीय वायुसेना में रफाल को शामिल किया गया। और आज ये देखिए, पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर भारतीय सेना की कार्रवाई और लद्दाख में भारत के पराक्रम पर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। तो भारतीय सेना के पराक्रम की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप जानते हैं ये सारा विवाद ही जो शुरू हुआ था वो फिंगर 4 के आसपास से शुरू हुआ था। चीन जब वहां पर पेट्रोलिंग करते हुए आया तो भारत ने उसको विरोध दर्ज करवाया। वहां से उसने इस पूरे गेम को बदलने की कोशिश की। गलवान ने पीछे से आने की कोशिश की। फिंगर 4 से वो पीछे नहीं हटा। उसे मालूम था, एक स्ट्रेटजी के तहत आया था। फिंगर 4 पर वो अपना नियंत्रण रखना चाहता था। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि फिंगर 4 के आसपास की रणनीतिक ऊंचाइयों पर भारत ने अपना नियंत्रण रख लिया है। और दोहरी खुशी इसलिए क्योंकि आज की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्या कहना था रक्षा मंत्री का जिस वक्त रफाल इंडक्ट हुआ, सुनिए। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये रणनीतिक तौर पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम आपको ये कह रहे हैं कि पैंगोंग त्सो लेक जो है, पैंगोंग त्सो के पास, ये देखिए मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं बीच में लेक है, जो कि एक तिहाई इधर है और ज्यादातर जो हिस्सा है वो चीन की तरफ आता है। अब फिंगर 2 से लेकर के फिंगर 8 तक ये भारत के ही पेट्रोलिंग पॉइंट रहे हैं। ये देखिए यहां से लेकर के फिंगर 4, फिंगर 5, 6, 7, 8 ये भारत के ही पेट्रोलिंग पॉइंट्स रहे हैं। लेकिन फिंगर 4 को लेकर के विवाद की चीन ये कहते हैं कि अतिक्रमण करते करते या फिर यहां पर पीछे से चालाकी करते हुए फिंगर 4 तक आया। यहीं से पूरे विवाद को उसने शुरू किया। और रणनीतिक ऊंचाइयों पर अगर भारत अब आकर के बैठा है, नियंत्रण किया है अपनी संप्रभुता के लिए, इससे पता लगता है कि चीन कितना ज्यादा खिसिया गया होगा, चीन को कितना लगा होगा कि अब वो इस इलाके पर अपना दबदबा नहीं रख सकता है, उसकी चाल नाकाम हो चुकी है। मीमांसा है मेरे साथ, मीमांसा का रुख कर लेते हैं, वो इसे और इलेबोरेट करेंगे। जी सचिन, देखिए ये जो इलाका है ये पैंगोंग त्सो का ये उत्तरी तट है जो फिंगर एरिया बोला जाता है। और इसमें ये देखिए ये F1 से लेकर F8। अब यहाँ जो LAC की जो इंटरप्रिटेशन है वो भारत और चीन के हिसाब से वो अलग अलग है। देखिए हमारे हिसाब से जो फिंगर 8 तक का एरिया है, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं पैंगोंग त्सो का, ये उत्तरी तट है फिंगर एरिया। ये प्रोजेक्शंस के रूप में ये सारी फिंगर्स हैं यहाँ पर। और ये F8 तक का ये जो पूरा इलाका है उस पर ये भारत के एरिया में आता है, LAC उसके बाद आती है। लेकिन जो चीन है वो यहाँ पर क्या चाल चलता है, उसके हिसाब से जो LAC है वो F8 के बाद नहीं होती, वो F4 के बाद का जो एरिया है वो समझता है कि उसका हक यहाँ पर बनता है। और यही वजह है कि वो F4 से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये भारत का इलाका है। और आपको बता दूं ये F4 से लेकर F8 ये जो इलाका है ये 8 किलोमीटर का फासला है। देखिए F4 से लेकर F8 ये 8 किलोमीटर का जो एरिया, अब आप ये समझिए कि चीन जो है वो इतना आगे यहां तक बढ़ चुका है जो उसे नहीं बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर F2 और F3 के बीच में यहाँ भारत की परमानेंट पोस्ट है। F3 और F4 के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है भारत का। और वहीं चीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है वो F8 के पास है। अब ये जो है वो अतिक्रमण करके चीन धीरे धीरे देखिए किस तरह से आगे खिसकता चला गया और वो F4 से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब उसने भारत के सामने प्रस्ताव रखा कि F4 से जो भारत है वो अपने सैनिक पीछे हटाए।
इस प्रस्ताव को भारत की ओर से खारिज कर दिया गया था। हम क्योंकि यहां से पीछे हटेंगे तो चीन की जो पोजीशन है वो यहां पर डोमिनेंट हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि जो ट्रूप्स की जो मूवमेंट है, जो पेट्रोलिंग हम लोग करते हैं, वो F4 के आगे जाने की चीन हमें इजाजत नहीं देता है। यहाँ पर ये वो खेल खेल रहा है। और यहाँ पर अब जो हमने F4 के पास जो ऊंची चोटियां हैं, देखिए वहां पर भारत का नियंत्रण हो गया है। अब आप इस बात से समझिए कि अब हमारी पोजीशन चीन के मुकाबले किस तरह से डोमिनेटिंग पोजीशन अब भारत ने हासिल कर ली है। और जो दक्षिणी तट है वहां पर उसने खेल किया कि यहाँ पे जो रेजांगला है, यहाँ से उसने आगे बढ़त बनाने की कोशिश की थी, यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उस कोशिश को पहले विफल कर दिया गया। अब आप इसे सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो दक्षिणी तट पर भी अब भारत डोमिनेंट पोजीशन में है, और जो उत्तरी तट आप देख रहे हैं वहां पर जहां फिंगर 4 तक चीन ने अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। और ये मई 27 की देखिए जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसमें ये बात पता चलती है कि चीन ने यहाँ पर धीरे धीरे परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए, इस इलाके में टेंट्स गाड़ने शुरू किए जहां पर वो अपने सैनिकों को ठहरा सकता है। और वक्त रहते वो स्थिति को भांपता है और आगे गाड़ियां लेकर के आया। ये इमेजेस हुई, वो नकारता रहा, लेकिन वो ये था कि अब क्योंकि अब हम हाइट्स पर हैं। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दरअसल ये कहते हैं लाइन ऑफ परसेप्शन। लाइन ऑफ परसेप्शन में यहाँ तो LAC है ही नहीं, फिंगर 8 के कहीं बाद LAC शुरू होती है। अब उससे पहले वो अपने तरीके से LAC को तोड़ता मरोड़ता रहता है। LAC का समझौतों का उसने कभी पालन तो किया नहीं है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। अब वो जहां तक आ जाता है वो सोचता है वहीं से मैं बात शुरू करूंगा। तो कुल मिलाकर के ये साफ तौर पर चीन की चाल की नाकामी है। चीन जिस चाल के साथ आया था कि मैं यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बदल दूंगा, मैं मैप को चेंज कर दूंगा और भारत को उस हिसाब से चलने के लिए टेबल पर ला करके मजबूर कर दूंगा, ये उसकी देखिए कितनी बड़ी नाकामी है। आज PLA हेडक्वार्टर्स, वेस्टर्न थिएटर कमांड पूरे तरीके से सख्ते में होगा। शी जिनपिंग जरूर उनको डांट लगाएंगे कि जिस स्ट्रेटजी के तहत 1 साल भर हो गया आपको भेजा गया था, मई से ये विवाद कर रहे हैं। पहले झाओझोंकी की ये स्ट्रेटजी थी जो कैसे फेल हुई, गलवान में कैसे हड्डी तोड़ पराक्रम हुआ, फिर उसके बाद वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को चेंज किया गया था। और अब यहां पर देखिए दोबारा उसकी कोशिश, भारतीय सेना एक एक करके तमाम स्ट्रेटजिक हाइट पर, एक एक करके तमाम रणनीतिक चोटियों पर अपना परचम फहरा रही है। यानी कि वो चोटियां जो भारत की हैं, वो चोटियां जिन पर भारत का नियंत्रण था, वो चोटियां जहां सिर्फ पेट्रोलिंग और आपसी समझौते के तहत ही पेट्रोलिंग की जाती थी। लेकिन चीन को लगा वो चुपके से अतिक्रमण से आ जाएगा तो वहीं से वो गेम बदलना शुरू कर देगा। लेकिन चीन को ये चाल भारी पड़ी है। क्या कहना था रक्षा मंत्री का, इस सुनते हैं। अच्छा, ये हम आपको एक बार बैठक की तस्वीरें दिखा दें। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जब रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अपने बॉर्डर्स की, हम अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर हैं और हमें कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, तो वो किसी को वार्निंग नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे को पूरा अधिकार है अपने बॉर्डर्स को, अपनी LAC की रक्षा करने का, एक भी इंच किसी को नहीं देने का। और इसी टेक के ऊपर, इसी भरोसे के ऊपर पूरा विश्व साथ चलता है। भले अमेरिका, भले जो है रक्षा पार्टनर हो भारत का, या फिर सामने जो टेबल पर आज रक्षा पार्टनर बैठा है, जो डिफेंस पार्टनर बैठा है, वो है फ्रांस का। वरना फ्रांस का डिफेंस पार्टनर, फ्रांस की रक्षा मंत्री इस दौर में, आप देखिए, अंदाजा लगाइए, इस दौर में यहां पर आती हैं खुद और इस बैठक का हिस्सा बनती हैं। डिफेंस रक्षा समझौते होती हैं, रफाल की डिलीवरी होती है, रफाल का इंडक्शन होता है। तो यहाँ पर डसों एविएशन का पूरा प्रतिनिधिमंडल आता है। ये अपने आप में जताता है कि भारत के रक्षा कार्यक्रम पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई दुश्मन आंख उठा करके देखता है, अतिक्रमण की कोशिश करता है, तो उसको उसी के लहजे में जवाब दे दिया जाएगा। और आज दिया भी गया। इस इंडक्शन से हमारे वायुसेना की क्षमता में काफी वृद्धि होगी और हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी मदद होगी। हमारे बहादुर सशस्त्र बलों की कैपेबिलिटी बिल्डिंग में पूरा सहयोग प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आज की उपलब्धि इस प्राथमिक कार्य को पूरा करने की तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम है। तो
तो उस उपलब्धि की तरफ एक और कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री के बीच बैठक भी हो रही है और रफाल के वायुसेना में शामिल होने के बाद ये रक्षा स्तर की बहुत अहम बैठक है। और उसी वक्त भारतीय सेना जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज इस कार्यक्रम में भी मौजूद थे, जब सीडीएस की तरफ से साफ कहा गया था बातचीत अपनी जगह है, लेकिन हमारा अभी भी कहना वही है कि बातचीत से ही हर मसले को सुलझाया जाए, चीन की सेना पीछे जाए, विवाद क्रिएट ना करे, लेकिन हम अपनी जगहों की हम एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं, वरना हमारे पास ऑप्शन भी खुले। तो देखिए, लद्दाख में भारत के पराक्रम पर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर है। ये सिर्फ और सिर्फ खबर आप जी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं कि भारतीय सेना ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रणनीतिक अहम चोटियों पर भारत ने नियंत्रण कर लिया है। एलएसी पर चीन के मुकाबले भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में हो गई है। दक्षिणी छोर हो भले पैगोंग त्सो का या फिर उत्तरी छोर हो, जिस चालाकी के साथ चीन आया था उसकी चालाकी को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है, एक के बाद एक। भले रेजिंगला हो, हेलमेट टॉप हो, ब्लैक टॉप हो, या फिर अब यहां पर फिंगर फोर के आसपास की रणनीतिक चोटियां हो, भारत का इस पर नियंत्रण है। अब चीन की हर चाल को भारत बहुत आसानी से देख सकता है। तो ये 6 तस्वीरें आज के दिन की गर्व करने वाली तस्वीरें, जब एक तरफ रफाल आता है वहीं दूसरी तरफ रफाल का राज तिलक जैसे होता है, तो रफाल का राज तिलक तो ऐसी ही खबर से होना चाहिए था कि भारतीय सेना ने भी पैगोंग में रणनीतिक बढ़त बना ली है। भारतीय वायुसेना में रफाल का अभिनंदन। नए भारत का रफाल युग प्रारंभ। आज से वायुसेना का अभिन्न अंग रफाल। एलएसी पर संघर्ष के बाद लद्दाख के आसमान में भारत की तैयारियां देखकर दुश्मनों के होश पहले ही उड़ गए थे। लेकिन आज अंबाला की सरजमी पर वायुसेना में रफाल के अभिनंदन ने भारत के सभी दुश्मनों की चिंता बढ़ा दी है। लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच फ्रांस से रफाल का आना और आज भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड होना चीन की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि चीन को भी मालूम चल चुका है कि भारत अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहा है और भारत की इन तैयारियों का निशाना कौन है। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। चीन ने बार बार भारतीय वायुसेना में रफाल के इंडक्शन से डरने की बात से इनकार किया, लेकिन भारतीय वायुसेना को रफाल की शक्ति मिलते ही चीन ने लद्दाख के पास अपने सबसे आधुनिक विमान J-20 की तैनाती कर दी थी। जब रफाल से चीन को इतना डर लग रहा है तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा। हम आपको बताएंगे कि रफाल के अलावा भारत के किन किन ब्रह्मास्त्रों की तैनाती से चीन परेशान है। भारत के 5 ब्रह्मास्त्र रफाल, शिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे, T-90 भीष्म टैंक, सुखोई। और चीन की ये टेंशन लाजमी भी है, क्योंकि आसमान से भारत के आक्रमण को धार देने के लिए अब भारतीय वायुसेना में रफाल जैसा योद्धा भी शामिल हो गया है। ये खबर चीन और पाकिस्तान दोनों की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि भारत के 5 ब्रह्मास्त्र करेंगे दुश्मन का विनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो या तो रफाल की गर्जना से पहले ही चीन की नींद उड़ गई होगी, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से आज के दिन ये आई है एक शानदार खबर कि भारत ने महत्वपूर्ण चोटियों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया है। रफाल अंबाला में क्यों तैनात हुआ ये तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अब यह समझना भी जरूरी है कि रफाल की तैनाती से पाकिस्तान और चीन का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है। आज पराक्रम का गुरुवार है। वायुसेना का महाबली लड़ाकू विमान रफाल तैयार है। चीन के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान का नाम है J-20। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा गया लड़ाकू विमान है F-16। पाकिस्तान के इसी F-16 को हमारे वायुवीर अभिनंदन ने MiG-21 से ही मार गिराया था। जहां तक बात करें चीन के J-20 की, तो शक्ति के मामले में रफाल J-20 पर कई गुना भारी पड़ेगा। रफाल और J-20 दोनों ही सिंगल सीटर फाइटर जेट हैं और दोनों ही विमान में 2 इंजन हैं। लेकिन चीन के J-20 का मुख्य काम स्टेल्थ फाइटर का है। चीन का दावा है कि उसका विमान रडार को धोखा दे सकता है, जबकि भारतीय वायुसेना का रफाल इन सभी विशेषताओं के साथ साथ मल्टी रोल यानी हरफन मौला है। रफाल और J-20 दोनों ही विमान अटैक और निगरानी दोनों ही काम करते हैं, लेकिन रेंज की बात करें तो रफाल की रेंज करीब 3700 किलोमीटर है, जबकि J-20 की रेंज लगभग 2700 किलोमीटर है। यानी लंबी दूरी तक जाने में चीन का विमान रफाल से पीछे है। अब बात करें कॉम्बैट रेडियस की, तो कॉम्बैट रेडियस का मतलब है लड़ाकू विमान अपने बेस से एक बार में कितनी दूरी तय कर सकता है। तो रफाल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि J-20 की कॉम्बैट रेडियस 3400 किलोमीटर है। चीन अपने J-20 लड़ाकू विमानों के लिए अभी नई पीढ़ी का इंजन तैयार नहीं कर पाया है और अभी वो रशिया के इंजन का इस्तेमाल करता है, जबकि रफाल में शक्तिशाली और भरोसेमंद M88 इंजन लगा हुआ है। रफाल में 3 तरह की घातक मिसाइल के साथ साथ 6 लेजर गाइडेड बम भी फिट हो सकते हैं। रफाल अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, जबकि J-20 अपने वजन से 1.2 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। यानी इस मामले में भी रफाल अपने साथ ज्यादा हथियार और ईंधन ले जाने में सक्षम है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह कि युद्ध के मैदान में रफाल अपनी क्षमता दिखा चुका है। फ्रांस की वायुसेना और नौसेना में रफाल पिछले 14 वर्षों से तैनात है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और लीबिया में रफाल ने अपनी क्षमता का परचम लहराया है, जबकि इसी तुलना में चीन अपना J-20 लड़ाकू विमान 2017 में यानी सिर्फ 3 साल पहले ही अपनी सेना में लेकर आया है। रफाल किसी भी मौसम में ऑपरेट कर सकता है। रफाल की स्कैल्प मिसाइल 500 किलोमीटर दूर से ही किसी भी बंकर को नष्ट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि रफाल फाइटर जेट परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। यानी एशिया में रफाल का कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर रफाल को LAC पर तैनात कर दिया जाए तो आप ये तय समझिए कि लद्दाख में रफाल के होने से चीन और पाकिस्तान दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तभी हमने कहा ना कि रफाल जहां तैनात किया गया है उसकी बहुत खासियत है। तैनात कहां किया गया है? अंबाला में। अंबाला से देखिए, अंबाला से अगर चीन की तरफ, लद्दाख की तरफ भी पराक्रम दिखाने की बारी आती है तो गर्जना सबसे पहले रफाल भरेगा 2200 किलोमीटर की रफ्तार के साथ। अगर बालाकोट है, बालाकोट जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो बालाकोट तो अब यूं लगाइए कुछ मिनट की दूरी पर रह गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। वायुसेना में रफाल की जिस वक्त एंट्री हुई उस वक्त फ्रांस की रक्षा मंत्री भी शामिल थी। तो ये है रफाल का राज तिलक, आज का रफाल युग। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.